नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज हम आए हैं शहर के बंदा धर्मपुरा स्थित मौर्या नगर कॉलोनी में। दोस्तों, इस कॉलोनी की अगर बात करें तो 2016 के समय से ये कॉलोनी विकसित हुई है। यहाँ पर लोगों ने मकान लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे किस तरह की परेशानियाँ उन्हें आ रही है, क्या सुविधाएं वो चाहते हैं अपनी इस कॉलोनी में। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इनके साथ। सर, नाम बता दें आपका। विजय शर्मा। कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? 2016 से आप रह रहे हैं। तो सर, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? परेशानी ये है कि 16 से ये कॉलोनी अप्रूव्ड है, लेकिन इसका ना तो अभी नल लाइट की सुविधा है अच्छे से, न ही रोड है और न ही रोड लाइट है जी। तो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं है इस कॉलोनी में। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है यहाँ जी। तो सर, आपने प्रयास किए अपनी तरफ से कि 2-3 बार यूआईटी में ज्ञापन दे दिया, नगर निगम में दे दिया, पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी तरफ से अपने स्तर पर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और आगे भी इनसे जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। जी, मेरा नाम संजय मीणा है जी। कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? जी, यहाँ 3-4 साल हो गए यहाँ पे। 3-4 साल हो गए हैं। और तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लाइट की भी सुविधा नहीं है। रात में आते हैं तो कई बार बाइक से गिर जाते हैं, चोट लग गई 1-2 बार तो। और निकलने में बहुत समस्या आती है, रोड, लाइट, नल सारी समस्या। यानी कि जो नल, बिजली, पानी की, सड़क की जो सुविधा है वो नहीं है यहाँ पर। इनकी बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं उनका ये मानना है कि जो बेसिक सुविधा है उनका यहाँ पर अभाव है, और लोगों को वो सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का वो अधिकार है। और जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। नाम बता दें आपका। आज्ञा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 3 साल से। 3 साल हो गए हैं आपको रहते हुए। तो क्या लगता है आपको कि कितना डेवलपमेंट हुआ है 3 साल में? 3 साल में अभी तो रोड भी नहीं बनी है, ना पानी की लाइनें आई है, ना इलेक्ट्रिसिटी भी बार बार आती है जाती है। मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई, पानी की सुविधा नहीं। तो किस तरह की परेशानी आती है आपको? बरसात के भी दिन है अभी। बरसात में तो बहुत ज़्यादा आती है, जैसे लाइटें नहीं आती है 4-4 5-5 घंटे। फिर मतलब पानी भरने में प्रॉब्लम आती है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो 2-2 3-3 दिन तक भी लाइटें नहीं आई है बहुत बार जी। और ये सड़कें इस तरह की हो रही है तो कोई ना कोई हादसे की भी यहाँ पर आशंका रहती है। हादसे की बारिश में फिसल जाती है बहुत सी बार गाड़ियाँ, और ऐसी प्रॉब्लम जी। और ये क्योंकि आसपास एरिया भी कुछ ऐसा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, जंगली जानवरों के भी यहाँ पर आने का, सांप वगैरह निकल जाते होंगे बरसात के दिनों में। सांप बहुत सारे गिरगिट पे निकलते हैं बहुत सारे, और काट भी सकते हैं वो अगर ज़्यादा बारिश हो तो। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो यहाँ के रहने वाले लोग, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेसिक सुविधाओं का तो यहाँ पर अभाव है ही, साथ ही बिजली नहीं आती। और बारिश के दिनों में आप समझते हैं कि अगर सड़क सही ना हो तो कितनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई भी एक्सीडेंट होने के। और दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से ये बात करते हैं। सर, नाम बता दें आपका। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार टाक है जी। और मैं यहाँ मौर्य नगर में ही रहता हूँ। ये अपने सामने मकान है जी। तो कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे मेरे को साल भर के करीबन हो गया जी। तो यहाँ पे जैसे नालियाँ भी नहीं है, लाइटें भी आती है चली जाती है जी। और रोड भी नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी मतलब असुविधाओं का सामना करना पानी की पाइपलाइन नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग में भी कभी जैसे अभी गर्मी आई तो गर्मी में पानी खत्म हो गया तो पानी की भी बड़ी समस्या है। एक सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की लाइनों की है, ये अपने लाइन नहीं है, और बिजली भी आती है चली जाती है। इस तो बेसिक सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल सभी बेसिक जितनी भी सुविधा है, पानी, नल, बिजली वगैरह, उनकी तो सबका। आपने किस तरह से प्रयास करे कि इन सुविधाओं से आपको निजात मिल पाए? हमने लिख के दे रखा है कई बार, मतलब मंत्री जी को भी ज्ञापन दे रखा है, नगर निगम में भी दे रखा है सभी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। सुनवाई नहीं हो पा रही, कार्रवाई नहीं हो पा रही। यहाँ के लोग जो है परेशान है कि बेसिक सुविधाएं उन्हें कब मिलेगी। और सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। क्या समस्याएं हैं सर? यहाँ मूलभूत समस्याएं सभी है जी। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि लाइट नहीं है, लाइट आती नहीं है। आप सर कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 4 वर्ष हो गए मेरे को। 4 वर्ष हो गए। तो 4 वर्ष पहले की और अभी की बात करूँ तो नहीं, कुछ भी नहीं है,
कोई कुछ बदलाव मॉडिफिकेशन, नहीं कोई हुआ कोई है। बदलाव, जी। केवल बदलाव ये हुआ है कि मकान बड़े हैं जी और कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम यहाँ पर जेंट्री हमारी बड़ी है भाई, कोई और मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं जी। हुई। पानी की समस्या है, सबकी ट्यूबवेल समस्या है, ट्यूबवेल में भी अब आए दिन खत्म हो जाता है तो पानी सर मई जून हर में। घर में यहाँ पर बोरिंग है? हाँ, करीब करीब जी। कांटेक्ट करना पड़ रहा है, अगर नहीं है किसी की तो किसी कांटेक्ट किया हो उसको, भाई पानी बिना क्या करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी लाइन तो है ही नहीं, हमें पीएचडी की लाइन है ही नहीं, और लाइट की बहुत बड़ी परेशानी है। गर्मी में तो कुछ मतलब जीना ही दुभर हो रहा है। बिल्कुल, तो दोस्तों रोड है नहीं, नवनिर्मित- नालियाँ है नहीं, जी रोड रहे नहीं है, नालियाँ है नहीं, मूलभूत समस्या यही है सारी की जी। तो दोस्तों नवनिर्मित ये कॉलोनी है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अपनी स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं कि सुविधाएं जो इन्हें मिल पाए, लेकिन अभी तक कोई समाधान या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मिले हैं। और सर अब आगे आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सर समस्याएं हैं यहाँ पर? मैम हम मौर्य नगर में रहते जी। हैं। कई बार हमने नगर निगम नगर पालिका को अवगत कराया है और लिखित में भी दिया हुआ है। जी। पट्टे संबंधी, रोड संबंधी, लाइट संबंधी। कई बार बारिश में हमारे बच्चे वगैरह खेलते हैं, पड़ के आते हैं, मोटरसाइकिलें फिसल जाती हैं, चोटिल होते हैं, जी लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई भी निवारण नहीं निकल रहा है। इसलिए हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं जी कि सर अभी बरसात का भी मौसम है, तो बरसात के मौसम में परेशानी और ज्यादा बढ़ परेशानियाँ जाती होती है, जानवर ज़्यादा निकलते जी। हैं, सांप वगैरह ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों को खतरा रहता है। जी तो हम इन लोग प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी समस्या का हल निकालें। जी। सर नाम बता दें आपका? कैलाश सिंह राठौड़, जी। मौर्य नगर निवासी। और आगे अब कुछ और लोगों से जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका? गीता। जी मैम आपसे जानना चाहूंगी क्या परेशानियां आ रही है इस कॉलोनी यहाँ में? निकलने में परेशानी आ रही है, पानी भरा रहता है जी। कॉलोनी में, कीड़े आते हैं जैसे सांप वगैरह सब। जी तो लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है। रोड कब नहीं से है आप तो रह रहे हैं मैम यहाँ पर? 4 साल से 4 साल से रह रहे हैं। तो 4 साल में कोई विकास हुआ है यहाँ कुछ पर? भी नहीं हुआ, जी सब ऐसा का वैसा ही। सब वैसा का वैसा ही। तो दोस्तों 4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और विकास के नाम पर 4 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, किसी तरह की सुविधा यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मिली है। सर नाम बता दें आपका? जी मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत परेशानी आती है, यहाँ पे आने जाने में ही परेशानी आती है। जी रात को कीड़े वगैरह निकलते हैं, बड़े बड़े सांप। ये सुबह में एक ऑटो चालक है, खुद तो परिवार जी मैं एक ऑटो चालक हूँ, यहाँ रहता हूँ। जी। कब से रह रहे हैं सर मेरे को आप? यहाँ 5 साल करीब हो गए रहते। 5 साल हो गए? 5 जी। साल हो गए, तो 5 सालों में सर कोई विकास नहीं हुआ है कुछ यहाँ भी पर? नहीं हुआ अभी तक, जैसा था वैसा ही है। और किस तरह की समस्या आ रही है सर? बरसात का मौसम है, बिजली भी नहीं आती है। बिजली भी आँख बिजली करती रहती है, बाहर कभी जी। आती है कभी जाती है, कभी 3-3 घंटे तक नहीं आती, जी ऐसे आती है बिजली। तो दोस्तों 3-3 घंटे यहाँ पर बिजली गुल रहती है, पानी की पाइपलाइन नहीं है। जो यहाँ का एरिया है वहाँ पर जो खाली प्लॉट पड़े हैं वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जिससे जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। और दोस्तों यहाँ रहने वाली कुछ महिलाओं से भी आइए अब जानते हैं आगे। मैम नाम बता दें आपका? मेरा नाम कमलेश शर्मा। जी कब से आप रह रही हैं मैम यहाँ पर? हमें यहाँ 4 साल हो गए। जी तो क्या यहाँ पर समस्या यहाँ है? समस्या है कि जैसे हम यहाँ कीर्तन करने बैठते हैं जी। तो सांप बिच्छू वगैरह चाहिए जो आ जाते हैं, तो कई बार हमें उठ के भागना पड़ता है। जी तो हमारे ये है कि जैसे टीन शेड हो जाए तो बारिश में भी हम, जी और ये नल की सुविधा हो जाए हमारे यहाँ। जी। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, बोरिंग आपने करवाई हुई है? बोरिंग करा रखी है जी। लेकिन मंदिर पे अभी दी बोरिंग, तो ये सारी हमें चाहिए सुविधा। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ जो महिलाएं हैं उनका ये मानना है कि जो बेसिक सुविधाएं वो तो इन्हें मिले ही, साथ ही मंदिर में जब ये कीर्तन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे और झाड़ उगे हुए हैं, तो जंगली जानवरों का, कीड़ों का, सांप वगैरह का खतरा बना रहता है। तो चाहती हैं कि इस तरह की सुविधाएं उन्हें मिले कि ये जो खतरा है वो उनका टल जाए। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं मौर्य नगर में रहने वाले लोगों से, और आगे अब कौन है हमारे साथ आइए जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका? जी मेरा नाम लाड कंवर है जी। हम यहाँ मौर्य नगर में रहते हैं, 4-5 साल हो गए हमको रहते हुए। अब यहाँ मंदिर में हमारे जो महिला मंडल की समिति है उसमें कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर न नीचे वो पटान हो रहा और बारिश आती है तो कीचड़ में इसमें बैठना पड़ता है हमको, न ऊपर टीन सेट है और कुछ भी नहीं है, और ऐसे असुविधा है हमारे पानी की सुविधा की बात करें तो कॉलोनी में क्या क्या परेशानी? कॉलोनी में तो बस ये रोड वोड ये पानी नहीं है, रोड वोड यही है कॉलोनी में। तो ये जो लाइट बार बार जाती है तो बेसिक सुख सुविधाओं का यहाँ पर अभाव। और जैसा कि आप जानते हैं सावन का ये महीना चल रहा है, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और ऐसे में इस मंदिर के आप हालात देख सकते हैं कि पूरा कच्चा है इसका परिसर, और यहाँ पर बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाया करता है। और दोस्तों आगे इनसे जान लेते हैं। मैम नाम बता दें आपका? राजेश नागर। जी मैम क्या परेशानियाँ हैं? ये यहाँ सड़क नहीं है और ये रात मंदिर में बिच्छू मांदड़ वगैरह ये परेशानी है, लूट लटेरे में भगते रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं छीना छानी, और ये क्या अंधेरा सा होता है तो मतलब हम दे रखी है यूआईटी में लिखित में,
पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप कब से रह रहे हैं यहाँ हम पर? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। तो कुछ सुधार हुआ 5-6 सालों कुछ भी नहीं, जैसा था वैसा ही है। लाइट की कटौती तो रात में ही चलती रहती है, सारे दिन भर तो चलती है, रात को भी चलती है। तो कोई ऐसी मतलब खास ये नहीं है यहाँ बिल्कुल। मतलब व्यवस्था की बहुत जरूरत है। जैसे पानी यहाँ पानी आते ही हम कीर्तन में परेशान होते हैं, और सड़क तो है ही नहीं, नल भी होना चाहिए, जैसे मेन लाइन तो का नल दोस्तों होना। परेशानियां लोगों की वहीं के वहीं है। 5-6 साल लोगों को यहाँ पर हो गए हैं रहते हुए, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर टाइम बे टाइम लाइट की कटौती होती रहती है, पानी के लिए पाइपलाइन नहीं है, सड़कें दुरुस्त नहीं है, और ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब ये सब बना हुआ है। और दोस्तों मौर्या नगर के कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। मैम नाम बता दें आपका। राधा जहांगीर जी, क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ कोई रोड की सुविधा नहीं है, यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है जी। यहाँ पे है ना सब चीज की परेशानी आती है। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो किस तरह से फिर आप मैनेज कर रहे हैं इन परेशानियों में? क्या करे, सब कर रहे से हम भी कर रहे हैं मैनेज जी। कोई सुनाई नहीं करता है हमारी जी। तो मैम आपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से किस तरह से प्रयास करें? अब आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो मंदिर पे भी कोई वो नहीं है। मंदिर पे भी हम कीर्तन करते हैं, सारी मतलब वो नहीं है, कीचड़ में बैठना पड़ता है, कोई चद्दर की सुविधा नहीं है, कोई चीज की वो नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों सुविधाओं का तो अभाव है ही, और जिस तरह से यहाँ के लोग अपने स्तर पर प्रयास कर चुके हैं, लिख करके नगर निगम में दे दिया है, UIT में दे दिया है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो दोस्तों हमने कई सारे लोगों से बात करी और जाना कि किस तरह की परेशानियां हैं, और आगे थोड़ा सा और जानते हैं इस बारे में। सर नाम बता दें आपका। मेरा मनीष कुमार शर्मा जी, और मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ जी। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं का बिल्कुल ही अभाव है, न रोड है न नाले, जैसा आप देख ही रहे हैं। लाइट अभी कोई समय नहीं है, जरा सी हवा चली नहीं लाइट गायब। ये यहाँ पर समस्या है। स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो पार्षद जो उप महापौर भी हैं, वो खुद गायब हैं, आज तक कभी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। यहाँ ये आता हमारे रांगदुंड विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी गायब रहते हैं, उन्होंने यहाँ तक शक्ल नहीं दिखाई है। तो सर आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की उन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जुलाई 2022 में ज्ञापन भी दिया है, मंत्री जी को दिया है, UIT में दिया है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने ज्ञापन दिया है, तो वहाँ पर उपायुक्त कहते हैं ये कॉलोनी है क्या अस्तित्व में जी, यानी कि अस्तित्व ही खत्म हो गया है इस कॉलोनी का। बल्कि हमने 1 साल और पहले मंत्री जी को और जोशी जी को सबको ज्ञापन दिया हुआ है इस UIT में इस चीज को लेकर कि भाई हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं बढ़ाए, पट्टे दें। पट्टों के लिए भी हमारे कोई फाइल आगे नहीं सर की, उल्टा वहाँ पर दलाल बैठा रखे हैं जो पैसे मांगते हैं पट्टों के लिए भी जी। तो सर क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन से, या आपके जो पार्षद है या जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव में हम एक बार बोर्ड लगाएंगे, जनप्रतिनिधि इधर आए तो अपने असम्मान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश है कि जो सुविधा इन्हें नहीं मिल पा रही, अपने स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने चेता दिया कि आगामी चुनाव में वो किस तरह से एक्शन लेने को तैयार है। तो दोस्तों मौर्या नगर के कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। मैम नाम बता दें आपका। मेरा नाम अंजना मालोठिया है जी। मैं यहाँ पर 5-7 साल से रह रही हूँ, पर यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है जी। यहाँ पर जो मंदिर बनाया है शिव जी का, वो भी हमने हमारी निजी पैसों से बनाया हुआ है। इसमें कोई भी सुविधा नहीं है, ना पानी की लाइन है, ना कुछ है, ना रोडों पे भी पानी भरा रहता है बारिश के टाइमों पे। में सर किस तरह से यहाँ पे दिक्कत आती है? यहाँ पे चलने फिरने में सब में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी गलियों में पानी भर जाता है, कोई नालियाँ वालियाँ कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे मकानों का पानी हमारे पे आमने सामने वाले प्लॉटों में ही भरा हुआ आता है। यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। हम मजबूरी के कारण यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना निजी पैसा नहीं है कि हम नगर निगम की कॉलोनियों में अपना मकान बना सकें। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर मकान बनाया हुआ है हमारा कृषि भूमि में, पर ये कि हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है, ना हमारे मकानों के प्लॉटों के पट्टे दिए जा रहे हैं, ना कोई सुविधाएं हैं यहाँ पर हमारे लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ के लोग जो है परेशान है कि बेसिक सुविधाओं का उन्हें अभाव नजर आ रहा है, और कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी कोई उसमें जो है समाधान उन्हें नजर नहीं आ रहा, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। आगे इनसे जानेंगे मैम क्या समस्या आ रही है। समस्या यही आ रही है कि यहाँ पर पैसे देने के बावजूद भी जो हम रहने के लिए आए हैं, तो सारी सुविधा युक्त कॉलोनी हो तभी इंसान रहता है। तो हमें यही कहा गया, सुविधा युक्त आने के बाद हमें पता चला ना तो यहाँ रोड है, ना नालियाँ है, व्यवस्था ठीक नहीं। आए दिन बच्चे खेलते, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को कुछ भी जानवर वगैरह काटे उनसे हमें भयभीत रहना पड़ता है। बच्चों को समझा के रखना पड़ता है, वो खेले तो हमें ध्यान रखना होता है उनका। बाकी रोड की कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई गाड़ी घोड़े अंदर आए, कभी कोई गिर रहा है, उठ रहा है, पड़ रहा है। पैसे देने के बावजूद भी इसकी सुविधा की कोई मतलब हमें संतुष्टि नहीं है।
तो हम इस बात से बहुत परेशान है। और पट्टे होने का तो नाम ही नहीं ले रही है कॉलोनी। अब अगर पट्टे नहीं होंगे तो फिर हमारे आगे भविष्य में हमें हो सकता है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हमें पैसे की ज़रूरत हो जाए। अगर हमारे पट्टे हो जाते हैं तो हम अपने मकानों पे लोन उठा के हमारी जो समस्या है वो हम दूर करके बच्चों को पढ़ाना करना सब हो सकता है। 2-2 3-3 दिन लाइटें नहीं आती यहाँ पर। अब जो बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी व्यवस्था हम, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है हमें इन्वर्टर लगाने की, तो वो मतलब हमें किसी से उधार लेके इन्वर्टर की व्यवस्था करना है। किस तरह से यहाँ परेशानी आ रही है, लोगों ने बताया है, खुल करके लोग बात कर रहे हैं। और लोगों का यही मानना है कि मध्यम वर्गीय परिवार जिनके लिए घर बनाना एक अपना बड़ा सपना होता है, उस सपने को इन्होंने पूरा तो कर लिया है, लेकिन उस सपने को पूरा होने के बाद भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। यहाँ पर बारिश के दिनों में सड़कें इस तरह की है कि कभी भी गाड़ियाँ गिर करके फिसल करके लोग एक्सीडेंट में चोटिल हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, बच्चों को चोट लग सकती है। नालियाँ नहीं है, पानी भरा रहता है, बिजली नहीं आती है। और ये ऐसी ज़रूरतें हैं इंसान की जिनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं मौर्या नगर कॉलोनी के निवासी। और दोस्तों इसी तरह से लोगों के अलग अलग हिस्सों में जाकर के उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और उनके मन की बात आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।